पुष्पहारों से स्वागत करने की परंपरा तब से है जब से आर्यों ने पहली बार सिंधु नदी के किनारे आंख खोली थी। पहली बार उनका परिचय आर्यों का हुआ था तो पुष्पों से हुआ था। इसीलिए पुष्पों का, देवताओं को पुष्पों का श्रृंगार करवाया जाता है और जिनको हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं उनके गले में पुष्पहार पहनाकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मगर जो व्यक्ति त्याग करता है, जिसके अंदर त्याग की भावना है, वो अपने आप में ही महान होता है। वह चाहे शिष्य हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे गुरु हो, चाहे वैद्य हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। सबसे कठिन कार्य त्याग की भावना होती है, अपने पास से कुछ व्यय करने की, देने की, जिसमें लेने की आकांक्षा नहीं हो। निष्काम और निस्वार्थ भाव से जो त्याग होता है वो बहुत कम लोगों के भाग्य में लिखा होता है। और जो त्याग नहीं कर सकता वो कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता है। वशिष्ठ ने एक जगह कहा है कि जीवन अपने आप में एक चक्र है। बड़ी सुंदर व्याख्या जीवन की है उसने कि जरूर हमने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, जरूर कुछ त्याग किया होगा, तभी हम इस जीवन में एक अच्छा जीवन, अच्छा गर्भ प्राप्त कर सके हैं, अच्छा कुल प्राप्त कर सके हैं, धन और संपत्ति प्राप्त कर सके हैं। अन्यथा ऐसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों व्यक्ति हैं जिनको भोजन और आवास की व्यवस्था भी अपने आप में कठिन है। उनकी अपेक्षा भौतिक दृष्टि से हम ज्यादा उन्नत हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उन लोगों की अपेक्षा ऊंचाई पर खड़े हैं। यह इसलिए हुआ है कि पिछले जीवन में आपने जरूर त्याग किया होगा। पूजा से, अर्चना से, मंत्र जप से, साधना से वह चक्र नहीं बन सकता। अगर देवताओं को मैं पुष्प चढ़ाऊंगा तो पुष्प की कोई न कोई कीमत होगी। लाकर के मैं उस देवता के चरणों में निस्वार्थ भाव से अगर चढ़ाता हूं तो मेरा एक त्याग है। और त्याग की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अपनी हैसियत से भी आगे बढ़कर के जो त्याग करता है वो त्याग कहलाता है। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हैं और 5,000 रुपए का दान दे देता है, वो त्याग नहीं है, उसको त्याग नहीं कहते, वो त्याग नहीं बन सकता है। जो हमारी हैसियत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हम एक रोटी में से आधी रोटी काट करके किसी गरीब को खिलाते हैं अपनी रोटी में से, वो त्याग है। और ऐसे त्याग करने वाले व्यक्ति अपने आप में जीवन का आधा चक्र पूरा कर लेते हैं अगले जीवन को संवारने के लिए। और यदि इस जीवन में तुम्हारा कुछ, तुम्हारे हाथों से त्याग नहीं हो पाया, और मैंने कहा कि संसार का सबसे दुष्कर कठिन काम त्याग है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बेटों के लिए कर सकते हैं, बेटियों के लिए कर सकते हैं, पत्नी के लिए कर सकते हैं, मित्रों के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, सबके लिए हम कर सकते हैं। ये हमारा स्वार्थ है, त्याग नहीं है। त्याग उसको कहा जाता है जहां हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं हो, कामना नहीं हो और अपनी हैसियत से ज्यादा की व्यवस्था हो। जो ऐसा त्याग करते हैं वे अपने आप में उस चक्र को पूरा कर लेते हैं। जो पिछला आधा चक्र बना था, जिसकी वजह से जन्म मिला, जिसकी वजह से अच्छा गर्भ मिला, जिसकी वजह से अच्छी तबीयत शरीर मिला, जिसकी वजह से पत्नी पुत्र मिले, जिसकी वजह से देवता मिले, आराध्य मिले, साधना मिली, सिद्धा मिली, गुरु मिले, कुछ न कुछ किया आपने। अब कुछ नहीं किया होता तो ऐसे सैकड़ों, इलाहाबाद में तो 14 लाख लोग बैठे हैं, वो भी यहां आके बैठते
वो भी इस अमृत का पान करते ही, लाभ उठाते ही। यहां दारू शराब पीना तो सिखाया नहीं जाता, यहां हमको गलत काम को सिखाया नहीं जाता। मगर अगर त्याग नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। खाली स्नान करने से वैकुंठवास नहीं हो सकता कि हम खाली स्नान करें। मछलियां रात दिन स्नान करती ही रहती हैं गंगा में, नहीं तो फिर स्वर्ग में केवल मछलियां ही मछलियां आपको दिखाई देंगी, आदमी कम दिखाई देंगे, क्योंकि रात दिन गंगा में स्नान करती रहती हैं वो तो। दान और स्नान, पूजा और पद्धति, अर्चना और सेवा, साधना और सिद्धि, ये सब दूसरी श्रेणी की चीज है। पहली श्रेणी की चीज है अपने आप को त्याग कर देने की भावना। गुरु मेरे सामने खड़े हैं और मैं अपनी अंगूठी उतार करके उनके चरणों में चढ़ा देता हूं, यह मेरी त्याग है। मेरा त्याग, अगर मेरे पास वो एक ही अंगूठी हो, मैं बहुत गरीब हूं तो मेरे पास अगर 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता मैं उनको डाल देता हूं, पहना देता हूं। फिर रखना भी क्या है अपने पास, और रख करके होगा भी क्या? उन पत्थरों को या उन धातुओं को अपने पास रख करके क्या लाभ हो सकेगा जब हम अपने जीवन के वापस चक्र करेंगे ही नहीं। फिर इस जीवन में दान देंगे, फिर इस जीवन में ही वापस उसका पुण्य लाभ होगा ही होगा, और उस दान की वजह से वापस हम जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो कुछ हमारे जीवन का अधूरापन है। इसलिए जीवन में दान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, और दान देने के लिए अत्यधिक कठोर हृदय चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए, निस्वार्थ भावना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति होती है, वो सही अर्थों में योगी कहलाता है, वह सही अर्थों में परमहंस होता है। अपना कुर्ता उतार करके भी रख देते हैं। एक केवल लोग लज्जा की वजह से केवल लंगोट दान करते हैं, उनका वो दंड भी नहीं होता। अपना कुछ होता ही नहीं, अपना नहीं होता, इसलिए राजा और महाराजा उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। वो फकीर है, पास कुछ नहीं है, और राजा के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, फिर उसका शीश उस योगी के चरणों में झुकेगा, क्योंकि वो दान की दृष्टि से श्रेष्ठ है। राजा दान की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं बना है, जो पिछले जीवन में कुछ चक्र किया था राजा बन गया। सैकड़ों नेताओं के उदाहरण हमारे सामने। 4 साल तक 5 साल तक वो नेता बने, कार के आगे झंडियां लगाई, पायलट गाड़ी आगे चल रही है, पीछे पुलिस चल रही है, चल रहे हैं, धुआं निकल रहा है नाक से, कुछ होश नहीं है, और जितना उनका चक्कर चला उतना दान दिया, उतना तो हो गया। उसके बाद वापस फुटपाथ पे खड़े हो जाते हैं, आंख नहीं मिला सकते लोगों से, क्योंकि 4 साल में किसी का काम किया ही नहीं। वे लोग उनसे बातचीत करेंगे ही नहीं। वे खुद अपने आप में कितने हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, शायद आप अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जितना किया था वह सब उनको मिल चुका। आगे उन्होंने कुछ किया नहीं। और इन दोनों लड़कों ने, श्याम कुमार बनर्जी ने और मिश्रा ने, अपनी हैसियत से आगे बढ़ करके आप लोगों के लिए सब व्यवस्था की है। बनर्जी, मिश्रा, बांगड़, ये तीनों व्यक्ति अपना 2 महीनों से मैं समझ रहा था, सब कुछ अपना लुटा करके हैसियत से ज्यादा अपनी इच्छा से, कोई कल भी आवाज दी तो दौड़ के आए नहीं। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो कंगूरा बनने की कोशिश करते हैं कि महल बने, महल के ऊपर कंगूरा बने, सब लोग देखें कि कंगूरा कितना सुंदर है। कुछ लोग होते हैं नींव के पत्थर होते हैं, जो जमीन के अंदर गड़े होते हैं, दिखाई नहीं देते, मगर वो पूरा महल, पूरा मंदिर उस नींव के पत्थरों पर खड़ा होता है, कंगूरों पे खड़े नहीं होते। कंगूरा होने से कोई बहुत महानता नहीं बन सकती। नींव के पत्थरों से संस्था बनती है, नींव के पत्थरों से व्यक्तित्व बनता है, नींव के पत्थरों से निर्माण बनता है, नींव के पत्थरों से पूर्णता बनती है। अगर हमारे पास है, हमने लुटा दिया, देखा जाएगा, कल का दिन कल देखा जाएगा। कल पे तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए आज दुखी हो रहे हैं आप। कल जब सूर्योदय होगा तो कल का देखा जाएगा। जो आज दिया है वो आज हम उसका उपयोग करते हैं, कल की देख लेंगे। हम कल की चिंता करेंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं। गतम न सोचा अम्मी, गई हुई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो गया वो गया। आने वाले बात की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पहले भी 10 बार कह चुका हूं कि तुम्हारे कहीं तकलीफ हो जाए, रोटी रोजी की व्यवस्था नहीं हो तो आश्रम में आ जाना, मैं आपको पूरी जिंदगी भर पूरे परिवार को खाना खिलाता रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। पर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है।
दान देने में आप में ताकत नहीं, क्षमता नहीं है। शिष्य तो अलग चीज है। शिष्य ऊंचा और नीचा, उसकी क्या परिभाषा क्या है? आप जेब से निकालें और जेब से निकाल करके यूं देखें और फिर 50 का नोट निकालें, 50 का नोट निकाल करके गुरु के चरणों में, फिर गुरु जी के सामने ये नोट रखें, फिर आप देखें, फिर वापस देखें, फिर आप रखें, भाई गुरु जी देख लेंगे मैं 50 का नोट चढ़ा रहा हूं। आप 50 का नोट चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, वो आप अपने खुद के लिए ही बीजारोपण कर रहे हैं। सोने के बीज आप बो रहे हैं अपने खुद के लिए, गुरुओं के लिए बीज नहीं बो रहे हैं। ये ध्यान रखना उस बात के लिए। वह दान है, वह श्रेष्ठता है, वह पुण्यता है, वह तीर्थता है। जीवन की ऐसी स्थिति, जीवन में आप कहीं पर शिविर लगाएं और लाखों लोग आपके कहने के छाया नीचे बैठे हों, ये मामूली बात नहीं है। उनको भोजन करवाना, उनकी व्यवस्था करना एक मामूली बात नहीं है। अपने घर में छोटा सा उत्सव मनाना कितना कठिन होता है, और उन बिना स्वार्थ के एक तरफ खड़े होकर के नींव के पत्थर बनकर के कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति है तो गुरु को भी उनकी श्रेयस कर देना ही चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना ही चाहिए। और इस दृष्टि से और भी जिन लोगों ने सहयोग दिया है, मैंने यह भी सुना है और एक नहीं 4 लोगों से सुना है कि यहां ऐसे भी 2-4 साधक शिष्य अपने आप को मेरा शिष्य कहते हैं, वो यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने बीच में बाधाएं डाली, ऑब्स्टिकल पैदा किए। उन्होंने जाकर के किसी ने 5000 का चंदा लिखा तो उनको जाके भड़काया। जो पिछली बार जो जुड़ा हुआ था, इस बार उसने बिल्कुल विपरीत कार्य किया। और ऐसे 5-10 लोग हैं। आदमी सांप की योनि भी प्राप्त कर सकता है, आदमी शियार की योनि भी प्राप्त कर सकता है, आदमी देवता की योनि भी प्राप्त कर सकता है। वह तो गुरु के हृदय से क्या बात निकलेगी, गुरु मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी का नाम लेने से निंदा होगी। वो व्यक्ति भी जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं, फटकारता हूं। ऐसे लोग मनुष्य बनने के, शिष्य कहलाने के तो काबिल है ही नहीं। मैं तो उनको शिष्य कह भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऐसे शिष्य मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हारे कहने से, तुम्हारे रुकने से कोई शिविर रुकते नहीं है। तुम्हारे ऑब्स्टिकल डालने से, सहयोग नहीं देने से कोई शिविर अपनी गति रोकता नहीं है। शेर जब चलता है तो अपनी गति से चलता ही चलता है। और शेर की विशेष, इसलिए शेर कहलाता है, शेर की विशेषता यह है, इस रास्ते पर वो चलेगा और सामने शिकारी आएगा तो पीछे मुड़ के शेर नहीं भाग सकता। शेर तो शिकारियों पर फान करके ही भागेगा या गोली खाएगा। वो मुड़ता नहीं, इसलिए वो शेर कहलाता है। जो मुड़ जाता है, झुक जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, वो शियार कहलाते हैं। शेर की विशेषता इसलिए इसको वनराज कहा गया है। जंगल का शेर उसको कहा गया है, इसलिए कि मुझे मालूम है उसके हाथ में पिस्तौल है, बंदूक है, गोली है, वो मर जाऊंगा शेर जानता है। फिर भी शेर मुड़ करके नहीं भाग सकता। या तो उसको छलांग लगा के भागेगा या उनको तोड़ करके भागेगा, जाएगा सामने से सीधा ही। वो चाहे बाधाएं पैदा करें, 2 महीने में उन्होंने बाधाएं पैदा की, समस्या पैदा की। वह उनका धर्म, वह उनका कर्तव्य था। शाम का कर्तव्य डसना है और डसे। मैं कहता हूं कि वो इससे 10 गुना ज्यादा कार्य करे, ज्यादा मुझे सुख मिलेगा, इसलिए कि उनमें और ताकत आ सकेगी, क्षमता आ सकेगी। ये बात। गणेश वट्टाणी यहां बैठे हैं, बंबई के साधक, और अपने आप में अत्यंत, अगर मैं कहूं निर्धन शब्द है तो सही है, जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जिंदगी भर उन्होंने सेवा की, आज उनके 3 रुपए 12 पैसे बैंक बैलेंस हो गए, 5 रुपए 17 पैसे बैंक, इतना ही बैंक बैलेंस है। मगर उन्होंने ये निश्चय कर लिया, गुरुजी हर महीने में शिविर लगा के छोड़ूंगा किसी बात पर। मैं, तुम लगाओगे। और पूरे 12 महीने हो गए, हर महीने शिविर लगाते ही हैं। वे जो 40 लोग या 30 लोग जो ऑब्स्टिकल पैदा करने में, उन्होंने कहा कि शिविर लगाने देंगे नहीं तुम्हें। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, शिविर में लगा के छोड़ूंगा, जबकि उसके पास धनराशि है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। पूरे घर के अंदर झाड़ू निकाल दें तो 2 नए पैसे निकलेंगे नहीं। मैं केवल अपने बलबूते पर, हिम्मत के बलबूते पर, अभी 3 दिन का शिविर भी उन्होंने अपने बलबूते पर लगाया। और इससे पहले भी एवरी मंथ, ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें उसने शिविर, बंबई जैसे शहर में शिविर नहीं लगाया था। पता नहीं खड़ा होगा।
ऐसे आदमी भी अपने आप में वो नींव के पत्थर ही होते हैं जो निश्चय कर रखा कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और किया उन्होंने। तो गुरु जी आप 1 साल कहते हैं, आप 5 साल तक चलिए, 10 साल तक चलिए, जो कुछ होगा मैं निपट लूंगा, करता रहूंगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। यहां इस कलेजे पर उन सबके नाम लिखे हुए हैं, जो सहयोग दे रहे हैं वो भी, जो बाधाएं पैदा कर रहे हैं वो भी। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पुण्य माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हरे हरे महादेव। राजस्थान में कहावत है, राजस्थान में ऐसा नहीं कहते हैं कि हे मां तू कोई अच्छा सुंदर पुत्र पैदा कर, ऐसा नहीं कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मां तो ऐसा पुत्र पैदा कर जिसके कम से कम 200 शत्रु हों, ऐसा बेटा पैदा कर। 200 शत्रु ऐसे उनके होंगे। घीसूलाल हलवाई मेरे पड़ोस में रहता है, उसका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई आलोचना उसकी करता ही नहीं। न घीसूलाल जी की तारीफ होती है, न घीसूलाल जी की बुराई होती है, क्योंकि घीसूलाल जी कुछ करते ही नहीं। जिंदगी में आते हैं और जाके दुकान से नौकरी करते हैं, नौकरी से वापस आते हैं और पैंट खोल के पाजामा पहन लेते हैं, बैठे रहते हैं। अखबार का 9 बार 9 अक्षर वहां से पढ़ते हैं, फिर लास्ट में संपादक, वहां तक बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। और उनके पड़ोस में नानद श्रीमाली रहता है, उनकी आलोचनाएं होती रहती हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कोई प्रशंसा करते हैं, कोई आलोचना करते हैं। जिनकी आलोचना उनकी होती है जो कुछ करता है, कायर बुज़दिलों की आलोचना नहीं होती है, उनकी प्रशंसा भी नहीं होती है। जिनके 200 शत्रु होंगे वो कितना बड़ा होगा, कुछ अद्वितीय हो गई, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट होगा, चाहे कोई व्यक्तित्व होगा, कुछ ऐसा होगा जो लोग ईर्ष्या की वजह से उसकी बुराई, उसकी निंदा करेंगे। और करेंगे तो करेंगे, हाथी तो अपनी चाल पे चलता ही रहता है मस्ती के साथ में। कुत्तों का तात्पर्य भौंकना, वो भौंकेंगे ही, ये उनका धर्म है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे श्वानों को भी गुड़ खिलाया जाए जिसे ज्यादा ताकत के साथ भौंकें और ज्यादा आनंद आए कि वास्तव में वे भौंक तो सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, वो किसी काबिल होते भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिष्य बनने से कोई फायदा भी नहीं होगा। आपके प्रत्येक शहर में शिविर लगना चाहिए जिन लोगों को लाभ मिल सके। आप में से प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। कौन सी कायरता होती तुम्हारे पास, कौन सी बुज़दिली है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास न्यूनता है, कमी क्या है तुम्हारे पास? पैसों की कमी तुम्हारे पास आ नहीं सकती, मैं तुम्हें वायदा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं। एक आप खड़े होने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत, थोड़ा साहस की जरूरत है, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा त्याग करने की जरूरत है। एक बार सर पे कफन बांध के बाहर निकलने की जरूरत है, वो तुम में होता नहीं। बाकी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं पूरे भारतवर्ष के सारे साधुओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जितने सन्यासी, जितने मठाधीश हैं, जिनके अखंडानंद जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, केशवानंद जी हैं, उन सबको आप लोग तो बाहर से भगवे कपड़े देख देख करके परिचित हैं। मैं उनके अंदर के पूरे पर्सनैलिटी से परिचित हूं, क्योंकि मैं सन्यासी रहा हूं। उनके लक्षणों को, उनके गुणों को सब कुछ जानता हूं मैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी सन्यासी, पूरे भारत किसी योगी के पास इतने अनुशासित शिष्य है ही नहीं, संभव भी नहीं है जितना अनुशासन आप में लोगों में है। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए गर्व है कि मैं एक बार कहता हूं, मना करता ही नहीं, फना हो जाता है अपने आप में, न्योछावर हो जाता है, बलिदान हो जाता है। जो कुछ कहता हूं कर ही देते हैं वो। इससे बड़ा मेरे गुरुपद का सौभाग्य और हो भी क्या सकता है कि ऐसे मुझे शिष्य मिले, ये तो मेरा सौभाग्य है। इसीलिए उन लोगों के सामने भी मैं दम ठोक करके, उन जब सन्यास में जो सन्यासी शिष्य हैं, और जब वो मैं जाता हूं सिद्धाश्रम या उन स्थानों पर उनको रात्रि को समझाने के लिए, तो कहते हैं गुरुजी क्या है, आप उनके पास क्यों हैं? मैं कहा आप नहीं समझ सकते। उनके पास जो एक समर्पण है, वो एक गृहस्थ का समर्पण तुम्हारे समर्पण की अपेक्षा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ करे, ऊंचाई पर है, बहुत महान है। इतिहास में उनके नाम लिखे जाते हैं जो कुछ करके गुजर जाते हैं।
कुछ कर देते हैं, जिनके जीवन में कुछ खाली कागज है, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, उल्टे रोके अगर किसी को, तो उनका जीवन अपने आप में जीवन ही नहीं है। ऐसा जीवन तो जितने शियार हैं, गीदड़ हैं, कुत्ते हैं, स्वान हैं, वे सब कुछ जीवन भोगते ही हैं, पशु भी भोगते ही हैं, जिंदा वो भी हैं। उनमें दूसरे आदमियों में कोई बहुत मानता, विशेषता, कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, आप भी रोटी अन्न खाते हैं, घास वो खाते हैं, आप अन्न खाते हैं। वो भी शाम को आके अपने खूंटे पे आके खड़े हो जाते हैं, आप भी घूम घाम के नौकरी करके शाम को खूंटे पे आके खड़े हो जाते हैं। वो भी संतान पैदा कर लेते हैं, आप भी संतान पैदा कर लेते हैं। टाइम आने पर वो भी मर जाते हैं, आप भी मर जाते हैं। आप इनमें डिफरेंस है ही क्या? बस ये है कि आप मनुष्य कहला रहे हैं, वो पशु कहला रहे हैं। मगर एक डिफरेंस वह है कि जब तुम में कभी कोई चिंगारी जगे, कभी कोई ठोकर लगे, कभी कोई एहसास हो, कभी कोई ऐसा त्याग करने की भावना हो कि मैं कुछ करके गुजरना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसे मरे हुए जिंदगी नहीं बिताना चाहता हूं, जिस दिन ऐसी चिंगारी तुम्हें जग जाएगी, उस दिन अपने आप पुरुष बन जाओगे, अपने आप पुरुषोत्तम बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तब तक तो आप नर हैं, एक मामूली आदमी है, शिष्य हैं। इस बात को तुम्हें क्या कह सकता हूं, वैसा बनिए आप। एक बार आगे बढ़ के देखिए, आपके सिविल बनने से मुझे लाभ या हानि कुछ है ही नहीं। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया कि मुझे इस बात की जरूरत है ही नहीं। जब मैं विधाता से और अपने आप लक्ष्मी से, देवताओं से अपने आप को चीज प्राप्त कर सकता हूं, तो आप मुझे देंगे क्या? क्या देंगे? ज्यादा ज्यादा 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, 5000 दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा मेरे से? 10,000 दे देंगे, क्या होगा उसके? क्या तो मुझे दे भी क्या सकते हो? देना तुम्हारे लिए संभव भी क्या है? तुम्हारे लिए संभव है कि ऐसा करके उन सारे लोगों को दिखा सको कि हमें भी क्षमता है। पूरे गांव में एक कीर्ति, यश, सम्मान, प्रसिद्धि जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है, धन उपलब्धि नहीं होती। पैसों से आदमी महान नहीं बन सकता, उसकी कीर्ति समाज में नहीं हो सकती। पैसों से अगर समाज में कीर्ति होती तो बनारस में 100 रंडियां हैं, वैश्याएं हैं, कोठे हैं उनके, और तुमसे अच्छे मकान है, उनके पास 30-30 लाख का बैंक बैलेंस है। अब पैसों से कीर्ति होती तो उनकी कीर्ति ज्यादा होनी चाहिए थी, पर हम उंगली से कहते हैं साली रंडी का कोठा है, हम ये कहते हैं। पैसों से कीर्ति नहीं बन सकती। कई ऐसे तस्कर हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, उनसे समाज में कीर्ति नहीं बनती। कीर्ति तो ऐसे कार्य करने से होती है जहां लोगों में कुछ करके आध्यात्मिक चेतना, कुछ ऐसा किया जाए जो अपने आप में अद्भुत हो, अनिवार्य नहीं हो, एकदम चमत्कारिक हो, श्रेष्ठ हो, जहां गुरु हो, जहां शिष्यों का संगम हो, ऐसी चीज होनी चाहिए। मैं तो अपनी बात कहने के लिए आया हूं, अपनी बात कह करके चला भी जाऊंगा, मगर तुम्हें सीने पर एकदम से प्रहार करके कहने वाला गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा, यह बात गारंटी समझना। तुम्हें समझाने वाला गुरु नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला गुरु नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे हृदय से लगाने वाला गुरु नहीं मिल पाएगा। ऐसी चीज तुम्हें नहीं मिल पाएगी, इस जीवन में संभव नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभव नहीं है। यह बात भी याद रखना तुम। और अगर मैंने कहा कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता है, तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे मालूम है क्षमता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा अंश, मेरा रक्त, मेरा खून, मेरा रक्त प्रवाह कर रहा है। जब मैंने असंभव शब्द जीवन में सीखा ही नहीं, तो तुम्हारे जीवन में असंभव शब्द आया कहां से, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कौन से पाप है जो तुम्हारे बीच में आके खड़े हो जाते हैं, तुम्हें कायर बना देते हैं, बुज़दिल बना देते हैं? कौन सी चीज ऐसी है? ही नहीं ऐसी चीज। आपको केवल 2 कदम भरने हैं, अपने आप जुड़ते रहेंगे। आलोचना करने वाले आएंगे, आलोचना करने दीजिए उनको। भौंकने वाले आएंगे, उनको भौंकने दीजिए, वो करेंगे। वो कल भी मैंने आपको एक तोते का उदाहरण देकर समझाया कि वो पास में चांदी की तीलियां बहुत है तुम्हारे पास में, वो समझाएंगे, अरे मूर्ख ऐसा क्यों कर रहा है, क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इससे तुम्हें लाभ क्या होगा, वो कहेंगे। जो जैसा होगा वो वैसा ही करेगा। सूरदास ने कहा है कि नाली के कीड़ा जो होता है, एक नाली में कीड़े होते हैं गंदगी में, वो नाली में ही चलते रहते हैं, कीचड़ में ही चलते रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती है। और आप कभी ट्राई करके देखिए, एक तिनके ऊपर उस कीड़े को लीजिए, तिनके से उठाइए, उठा करके थोड़ा सा पानी डाल के धो लीजिए उसको, मरेगा नहीं। फिर गुलाब के फूल के ऊपर रख दीजिए, गुलाब के फूल के ऊपर रखते मर जाएगा वो, तुरंत मर जाएगा। नाली में डाल दोगे तो वापिस जिंदा रहेगा वो।
कि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहेगा, गुलाब के फूलों का आनंद नहीं ले सकता, संभव नहीं हो सकता। अब आप लोग, मैं तो आप लोगों को गुलाब के फूलों के ऊपर बिठाना चाहता हूं, बार बार कोशिश करता हूं, और मेरा प्रयत्न बेकार नहीं जा सकता। मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। मैं तो ये कहता हूं आप कुछ करके बताइए, बस खत्म, एक बात, सिद्धांत, और कुछ नहीं है। कुछ करिए, इतिहास में अपना नाम तुम्हारा होना चाहिए, आने वाले इतिहास तुम्हारे नाम से याद रखे कि तुम कुछ थे, तुम्हारे बेटे गर्व कर सके मेरे पिताजी ऐसे थे, इनके बेटे इस कैसेट को दिखा के बता सकेंगे मेरे पिताजी ने ये किया था। तुम्हारे पास क्या उपलब्धि होगी? पैसे, पैसे तो मैंने बताया रंडी कोठे पर बहुत पड़े। तुम्हारे पास और कोई आवास, मकान बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छे मकान दुनिया में लोगों में उनके पास यश नहीं है, उनके पास कीर्ति नहीं है, उनके पास पूर्णता नहीं है, उनके पास ऐसा गुरु नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है। तुम लोगों के पास वह है, आप जैसी इच्छा हो, जीवन आपका आगे 20, 25 साल बचे, कोई 40 साल बचे होंगे, 30 साल बचे होंगे, 35 साल बचे होंगे, इतना ही बचा होगा। इस जीवन में यदि आप कुछ कर लेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को याद करेंगे, हमारे दादाजी थे, बहुत अद्वितीय थे। गांव में गुरुजी आए थे और पूरा गांव उमड़ पड़ा था, शिविर लगाया था, बहुत शानदार शिविर लगाया था। ऐसा हुआ था कि उसके बाद वापस हुआ ही नहीं, गांव वालों में चर्चा का विषय बने, आसपास के गांवों में लोगों में ऐसा आस हो। आपको केवल उनको एकत्र करना है, उनको मुझे क्या बनाना है वो अपने आप में बना दूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं आऊंगा, आप बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा, इसमें गारंटी की बात है। मैं एक बार, शिष्यों को धन्यवाद नहीं दिया जाता और शिष्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में कहा है। शिष्य की प्रशंसा करने से शिष्य भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। शिष्यों पर बराबर उनकी जो गलतियां हैं उनको निकालते रहना चाहिए, गुरु का धर्म यह है। मगर जो भी शुभ कार्य है, श्रेयस्कर कार्य है, उनकी सराहना करना गुरु का, महात्मा का, संत का, तपस्या का फल होता है। मैं उन तीनों लोगों का, वो तो आज भी तैयार थे, गुरु जी गुरु पूर्णिमा में दीजिए, हम लखनऊ में गुरु पूर्णिमा करेंगे, आप हमें दीजिए। 3 दिन से जिद कर रहे हैं, 3 दिन से एमपी वाले जिद कर रहे हैं, गुरु जी आप इस बार गुरु पूर्णिमा उत्तर प्रदेश वालों को दे दी, तो फिर आप देख लेना गुरु पूर्णिमा आप हमको देनी चाहिए। वो भी जिद कर रहे हैं। मैं बड़ा पशुपेश में हूं, कल का दिन एक बाकी है, कहीं न कहीं मुझे उस बात को, इतना उनमें 3 लोगों में इतना उत्साह त्याग है, जबकि उनमें जितनी उन्होंने व्यय तो किया ही होगा, इनको बुलाया होगा तो खर्चा किया होगा, और मारा लाई होगी तो खर्चा किया ही होगा, और नौकरी पैसा आदमी है, मगर फिर भी उन लोगों ने अपने से बढ़कर के एक उदाहरण दिया है, आपको एक अनिवचनीय दिया है। मैं आप सब लोगों को ऐसा हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि कुछ ऐसा बनिए, बनिए तो अपने आप में अद्वितीय बनिए, किसी में डाकू बन जाइए, मगर श्रेष्ठतम डाकू बनिए, फिर छोटे मोटे डाकू मत बनिए, चोरी करने वाले चोर मत बनिए। बस बने, अगर डाकू बनने की इच्छा है तो बनिए, फिर पूरे भारतवर्ष में तुम्हारा मान सिंह डाकू का नाम था, तुम्हारा नाम बने, या तो फिर ऐसा करिए, कुछ तो करिए आप। वो भी नहीं, मैं छोटा चोर, यहां चोरी की, रुमाल चुरा किया, मेरे जूते चुरा के चले गए, अब ये कर दिया, उसमें क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं बन सकता। जो कुछ करिए अपने आप में अद्वितीय करिए, श्रेष्ठतम करिए। और मैं सोचता हूं कि आपको ठोकर लगेगी, कभी न कभी लगेगी, कभी न कभी चेतना व्याप्त होगी, कोई न कोई क्षण ऐसा आएगा, मगर ऐसा नहीं हो कि जीवन बीत जाए और फिर तुम्हारे पास क्षण आए, वो जीवन अपने आप में बेकार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं आप प्रत्येक व्यक्ति के गांव में, शहर में आना चाहता हूं, प्रत्येक के घर पर आना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति के घर पर आना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं एक बार फिर तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है, थोड़ी छाया दे रही है, और हम कुछ करेंगे तो प्रकृति साथ देगी ही देगी, घबराने की जरूरत नहीं है। पाप तो कई रूपों में हमारे बीच में आएगा ही, आएंगे, इस चिंता में फिर भी कहा। अगर तुम्हारी तरह सोचता तो फिर जिंदगी में कुछ करता ही नहीं। मैं तो इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता, वाइस चांसलर होता, अगर मैं कॉलेज में आज तक पढ़ाता रहता था, आज कम से कम वाइस चांसलर तो बन ही जाता। पर मेरे जैसे और वाइस चांसलर 5000 और होते पूरे देश में, उसमें मुझे क्या महान उपलब्धि होती? उपलब्धि वो नहीं है, उपलब्धि मेरी पूंजी तुम लोग हो।
तुम लोग हो जो अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए बनो, ऐसा बनो जहां मेरी आंख में ठंडक आ सके, मैं मरूं तो एहसास हो सके कि मैंने कुछ करके गया हूं। बस ऐसी चीज होनी चाहिए। अब मैं अपना आज का प्रवचन